नमस्कार साथियों। साथियों, अमेरिका के लाख मना करने के बाद भी इसराइल और हमास ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। बीते दिन इसराइल ने हमास पर सीज फायर तोड़ते हुए हवाई हमला कर दिया है, जिसमें हमास के कई नागरिक मारे गए हैं। हालांकि इसराइल का कहना है कि हमने सिर्फ हमास के आतंकियों पर हमला किया है, ना कि वहां की जनता पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर 45 व्यक्तियों की मौत हो गई है। ये कई न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि हमास के ऊपर सीज फायर तोड़ा गया है, जिसमें गाजा पर हमला करते हुए इसराइल ने कहा है कि वो आतंकवादियों पर हमला कर रही है। पर उसमें माना जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कि कुछ लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे थे जिनकी मौत हो गई है। साथियों, ये कहीं ये तो नहीं कि अब अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने लगा है। अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जिसकी सारे देश बात सुनते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने की खबर छपती है आज से 2-3 साल पहले की बात है। 5 अक्टूबर 2022 को एक न्यूज़पेपर में छपता है कि अमेरिका ग्लोबल डोमिनेंस इज एंडिंग। अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व अब खत्म हो रहा है। साथियों, जब ट्रंप वो चुनाव में खड़े हुए थे, तब उनका मेन एजेंडा था कि वो जब से ही चुनाव जीत कर आएंगे तब रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रुकवा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज लगभग 1 साल होने को पूरा आया है, उसके बाद भी युद्ध के बंद होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक न्यूज में ये आता है कि ट्रम्प फेसली क्लेम्स टू अदर प्रेसिडेंट हैज एवर एंडेड ए वार। अब ट्रम्प को ये इस चीज का भी सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही एक न्यूज में ये भी छपा था कि ट्रम्प ओनली वन हु कैन फोर्स पुतिन टू नेगोशिएट टेबल, फिनिश प्रेसिडेंट टेक टेल्स। बीबीसी की न्यूज में छपता है कि ट्रम्प ही वो एकलौते प्रेसिडेंट है जो पुतिन को समझौता करने के लिए एक टेबल पर बिठा सकते हैं। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। किसी भी चीज से पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं, और ना यूक्रेन ये मानने को तैयार है कि अब वो नाटो में शामिल नहीं होगा। ये बस यही बात चलती जा रही है और आगे चल के ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका इस चीज से बहुत क्रोधित है, क्योंकि उसका कहना है कि भारत कहीं ना कहीं पीछे से रूस की सहायता कर रहा है। कैसे? क्योंकि रूस से भारत जब तेल खरीदता है तो उसके बदले पैसे देता है, और उस पैसों का इस्तेमाल रसिया हथियार खरीदने में कर रहा है। वही हथियार रसिया उस पे यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत ही नहीं खरीद रहा है रूस से सारी चीजें, क्योंकि एक रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका आज भी रूस से कई चीजें खरीद रहा है। और कई मिडिल ईस्ट व यूरोपियन कंट्रीज में गैस पाइपलाइन ये सब डली हुई है जो कि रूस से जा रही है। पर अमेरिका, ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। वो कुछ ना कुछ बस अ, अपने जो युद्ध ना रुकवा पा रहे हैं, खुद का फेलियर दूसरे देश के ऊपर डाल रहे हैं। बस उनका कहना है कि भारत ही इसका साथ दे रहा है रूस का, और उससे तेल खरीद रहा है। पर गलत है, ये बात उसको समझनी चाहिए। और भारत के ऊपर वो सेंक्शंस लगाया जा रहा है, टेरिफ लगाया जा रहा है। हालांकि अभी भारत के ऊपर वो 55% तक टेरिफ लगाने की बात कह रहा है। 50% टेरिफ तो लगा चुका है अमेरिका। वहीं चाइना की बारी भी है, चाइना पे भी वो टैक्स लगा चुका है। 30% टैक्स तो वो पहले ही लगा चुका है। पर अभी सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 100% टेरिफ चाइना एंड यूएसए सिक्स फ्रेश ट्रेड टॉक वांट डिस्कशन एज सुन एज पॉसिबल, कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऊपर 100% टेरिफ लगाने का सोच रहे हैं। हालांकि इस चीज से चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाइना इस चीज से डरने वाला नहीं है कि उसके ऊपर कितना भी टेरिफ लगाए। चाइना ने तो इसका रिटेलिएशन करते हुए भी अमेरिका के ऊपर भी टेरिफ लगा दिया था। पर ये दर्शाता है कि अब अमेरिका की उतनी नहीं चल रही है। अमेरिका की बात कोई नहीं मान रहा है। बहुत कम ही कोई देश है जो अमेरिका के पीछे चल रहे हैं। उनके जो आज भी पिछलग्गू देश है जो यूरोप के हैं, वो आज भी अमेरिका के पीछे चल रहे हैं। बाकी अमेरिका की आज के टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि कोई देश उनकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं ये युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इसराइल और हमास का युद्ध, वो कहते हैं 10 अक्टूबर को अमेरिका ने, ट्रंप ने समझौता करवाया था, सीज फायर करवाया था, और वहीं पिछले दिन अमेरिका की बात को नकारते हुए इसराइल ने हमास के ऊपर हमला कर दिया। अब ये युद्ध हो रहा। अब यहाँ पे क्या कहे, मतलब अमेरिका की वरना उसका वर्चस्व तो है, वो तो सुपर पावर कंट्री है, उसकी कोई तो बात मानना चाहिए। पर अब अमेरिका की कोई बात ही नहीं मान रहा। इसका पूरा पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप काम ही कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनकी बात मानने से इनकार कर दे रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से भारत के ऊपर अमेरिका ने टेरिफ लगाया है, भारत थोड़ा सा भी झुका नहीं है। भारत ने इसका रिटेलिएशन करते हुए अमेरिका की बातों पर चुप्पी साधी है। अमेरिका ने जब भारत पर टेरिफ लगाया, हालांकि हम पहले डर जाते थे कि अमेरिका कहीं कुछ
कह ना दे, सैंक्शंस ना लगा दे, पर अभी फिलहाल में भारत डटकर खड़ा हुआ है। उसने अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है अभी। जबकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की कुछ सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया गया है, 45% तक तेल खरीदना कम कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा तेल खरीदना बंद कर दिया गया है। उसकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे नायरा और रिलायंस, ये आज भी तेल ज़्यादा खरीद रही है रूस से, क्योंकि भारत नहीं झुका है और ना झुकेगा आगे चल के। क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि अमेरिका के अगर पीछे चलेंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे। चाइना और अमेरिका टेरिफ टेरिफ खेल रहे। चाइना बिल्कुल भी अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है और ना अमेरिका उसकी बात सुनने को तैयार है। वो इस पर टेरिफ लगा रहा है। अब तो सुनने में आ रहा है कि नवंबर के महीने में ये 100% टेरिफ ठोकने वाला है चाइना के ऊपर। पर चाइना इसका कोई भी रिटेलिएशन करने को तैयार है। बिल्कुल भी उसकी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना के पास खुद का अपना बहुत बड़ा मार्केट है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अमेरिका उसकी चीज़ों को खरीदे ना खरीदे, उसको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उससे मंदी तो आ सकती है और इससे दिक्कत अमेरिका को आनी है, वहाँ पे मंदी आ जाएगी, दिक्कत वहीं पर आएगी। महंगाई और मंदी अमेरिका में बढ़ने वाली। ये देखिए, यूएस गेट्स रेडी टू इम्पैक्ट 50% टेरिफ इन इंडिया ब्रासेस और इम्पैक्ट इंडिया एक्सपर्ट्स टू यूएस प्लग एज ट्रम्प्स 50% टेरिफ। अमेरिका भारत के ऊपर तैयारी कर रहा था 50% टेरिफ लगाने की, उसके बाद भी भारत कुछ रुका नहीं, बल्कि रूस से तेल खरीदना जारी रखा। और कब तक रुके यार, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1960 के दशक में 60 के दशक में भारत के पास खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो गया था। उसके पास खाने के गेहूं नहीं थे हमारे पास। तो हमने, हमारे जो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वह अमेरिका गए और वहाँ के राष्ट्रपति से बात की कि हमें खाने के लिए गेहूं दे दो। तो उन्होंने हमें PL 480 दिया था, जो कि लाल गेहूं कहलाता है। वो वहाँ के अमेरिका वाले इस गेहूं को वहाँ के सुअरों को खिलाते हैं। वो वाला गेहूं हमारे पास एक्सपोर्ट किया था। और आप आज तो खैर भारत टॉप 5 देशों में आता है जो गेहूं एक्सपोर्ट करता है। देखिए, टुडे इंडिया प्रोड्यूस मोर फूड देन यूएसए, बट देयर वाज ए टाइम व्हेन इंडिया reduced food aid from the US and faced arm twisting to temper down its criticism of the White House, a story of US using food as bargaining chip। देखो, इन्होंने कहा बार्गेनिंग चिप, मतलब हमें खराब वाला से, जो खराब से खराब गेहूं होता है उनका, जो वहाँ पे लोग सुअरों को खिलाते हैं, वो वाला गेहूं हमें दिया गया था और वो हमने उसका इस्तेमाल किया था। आपने देखा होगा अपने खेत में जो लाल गेहूं आता है ना, वो आज भी अमेरिका से आया हुआ है, हमारे यहाँ का नहीं है वो। ये उस वक्त इंदिरा गांधी और ये अमेरिका के मंत्री के साथ की मीटिंग की तस्वीर है। ये ट्रंप किसी का सगा नहीं हुआ। 1971 में यह भारत के खिलाफ जाके अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। वहीं आज ये जब भारत रसिया से तेल खरीद रहा है तो ये फिर भारत के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है। और इसकी अब बातें कोई सुनना नहीं चाहता। बस कहीं ना कहीं जो अमेरिका की वैल्यू बराक ओबामा या ट्रंप के जो फर्स्ट फेज में बनी हुई थी, वह वैल्यू अब अमेरिका की डूबती हुई नजर आ रही है। अमेरिका सुपर पावर कहने को तो बचा है, पर कहीं ना कहीं इसकी छवि खराब हुई और इसकी छवि खराब होने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हाथ है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की नीतियों की वजह से इनके देश में लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं। आज ही कल इन्होंने एक अपने एप ट्रूथ पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इन्होंने लिखा है ट्रंप इज ए किंग। खुद को राजा बताया और वहाँ की अमेरिका की जनता को बेवकूफ़ बताया, क्योंकि बेवकूफ़ ही बताया है। आप देखिए ना, उनमें वो कैसी कैसी चीज़ें ऊपर से फेंक रहा है, गलत गंदी चीज़ें, और बता रहा है प्लेन में बैठ के कि मैं राजा हूँ और जो मेरी प्रजा है वो बेवकूफ़ है, इसको मैं कभी भी घुमा सकता हूँ। तो बस ट्रंप का धीरे धीरे करियर लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर आगे कमेंट में बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।